हेलो स्टूडेंट्स। अब क्लास 8। जैसे हम लोग नेक्स्ट जो मतलब पहली वीडियो जो हम लोग बनाए थे उसमें क्रॉप के विषय में हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के थ्रू जैसे उसमें देखा गया था एग्रीकल्चर क्या होता है ना। कल्टीवेशन क्या होता है, प्लांट क्रॉप्स क्या होते हैं, है ना। इसके विषय में जैसे हम लोग पढ़ लिए थे, आज उसी से सेकेंड वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग हार्टिकल्चरल क्रॉप्स के विषय में पढ़ेंगे, है ना। जैसे इसमें हम नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताए थे टाइप ऑफ क्रॉप्स कौन कौन सा होता है, उसको एक्सप्लेन कर लिया गया था। आज हम लोग क्रॉप सीजन के विषय में पढ़ना है। तो जैसे क्रॉप होता है क्या, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो जो क्रॉप था, क्रॉप का डिफिनेशन भी बताया गया था कि व्हेन प्लांट of same kinds are grow and cultivated at one place on a large scale is called crops। तो जो क्रॉप्स होते हैं सभी क्रॉप्स एक सीजन में नहीं उगा सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग किससे रूरल एरिया से बिलोंग करते, देखते हैं कभी व्हीट उगाया जाता है, तो कभी जो है कि राइस पैडी क्रॉप्स उगाया जाता है, कभी मस्टर्ड उगाया जाता है, अदर क्रॉप्स, है ना। तो इस तरह से जो क्रॉप्स होते हैं इनका अलग अलग सीजन होता है। क्या होता है? सीजन होता है। तो क्रॉप्स आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। इसको हम लोग सीजन के आधार पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे सीजन आप जानते ही हैं, तो जैसे मेनली तो हम लोग यही जानते हैं क्या कि खरीफ की जो होती है और एक रबी क्रॉप्स होता है ना। तो कहने का मतलब जो रबी क्रॉप्स होता है और खरीफ क्रॉप्स होता है ये दो होते हैं। तो जो रबी क्रॉप्स होता है, जैसे देखिए पहला हमारा क्या है, रबी क्रॉप्स। तो जो रबी क्रॉप्स होते हैं जनरली कहाँ कब शो किए जाते हैं? द क्रॉप्स विच आर शो, क्या लिख सकते हैं, द क्रॉप्स विच आर शो, तो सोन कब और सोन ड्यूरिंग, कब, ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर सीजन। तो जब अगर हम लोग विंटर सीजन में क्या करें, इसे शो करें, तो उसी को हम लोग कहेंगे रबी क्रॉप्स, है ना। इन विंटर सीजन इट इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो जो रबी क्रॉप्स होते हैं इसमें कई होते हैं, इनका जैसे ड्यूरेशन क्या होता है ना। तो जो इनका ड्यूरेशन आप देखेंगे किसका, रबी क्रॉप्स का, तो ये जनरली अक्टूबर में क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाती है बुआई इनका, है ना। अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी, कब, अक्टूबर नवंबर में भी कुछ लोग लेट, या इसे जनरली मान लिया जाता है अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट करते हैं इसे। एक यहाँ तो इसका एक क्या है, सोविंग टाइम है, ये बोने का टाइम है। लेकिन अब इसके ड्यूरेशन में कुछ तो टाइम लगेगा ना, जैसे तुरंत कट तो नहीं जाएगी फसल। तो इसे जब हम सो करेंगे तो जर्मिनेट होगा, फिर उसको इरिगेशन किया जाएगा, एडल्ट होगा, मैच्योर होगा, लास्ट में थ्रेसिंग होता है, ठीक है। तो इतना प्रोसेस करने में कुछ टाइम लगेगा ना। तो जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है यहाँ से स्टार्ट होता है और नियर अबाउट ए मार्च, इसके हार्वेस्टिंग का टाइम क्या होता है, मार्च या अप्रैल होता है ना। मतलब इस टाइम हम लोग सो करते हैं, इस टाइम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो फसल है इसका ये ड्यूरेशन टाइम है। तो रबी क्रॉप्स आर सो इन बिगनिंग ऑफ विंटर, ये क्या है, विंटर का बिगनिंग टाइम है ना, नवंबर अक्टूबर, एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल है ना। दैट इज वाई रबी क्रॉप्स आल्सो, इसे और किस नाम से जानते हैं, कॉल्ड विंटर क्रॉप्स। इसको विंटर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, विंटर क्रॉप्स। क्यों विंटर क्रॉप्स कहा गया,
क्यों? क्योंकि जो भी टाइमिंग है इसका विंटर सीजन में इसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो रहा है ना। जो इसका टाइमिंग है मैच्योर होने का या सो करने का, हार्वेस्टिंग करने तक का, जो मिला करके बीच का टाइम है वो क्या है? विंटर सीजन में। सो इट इज कॉल्ड विंटर क्रॉप्स। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल तो बहुत से हैं, बट जनरली जो हम लोग पौधे ग्रो कराते हैं उसमें क्या होता है? वीट होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेन्स है ना। ग्राम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिससे हम लोगों को प्रोटीन मिलता है ग्राम से, है ना। बार्ली है, बार्ली। मस्टर्ड भी होता है, जैसे ऑयल प्लांट है ना, कौन सा? मस्टर्ड। पोटैटोज, है ना। तो जैसे ये सब जितने मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रबी क्रॉप्स के, ठीक है। जस्ट अब सेकेंड नंबर आता है हमारा, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड नंबर आता है हम लोगों का कौन सा? खरीफ क्रॉप्स। कौन सा? खरीफ क्रॉप्स। तो जो खरीफ क्रॉप्स होता है इसका भी टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए, है ना। यह क्या होता है? द खरीफ क्रॉप्स विच आर सो ड्यूरिंग, जैसे यहाँ पे मैं लिखा था द क्रॉप्स विच आर ऑन सो ड्यूरिंग विंटर सीजन। अब यहीं पे यहाँ जब हम विंटर सीजन में सो कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे? समर सीजन कर देंगे, रेनी सीजन कर देंगे, है ना। तो जो खरीफ क्रॉप होता है ये जनरली रेनी सीजन में ही सो किया जाता है। कब किया जाता है? रेनी सीजन में, है ना। तो द क्रॉप्स विच आर सो ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप सीजन लास्ट फ्रॉम, ये जून में स्टार्ट होता है। कब? जून, है ना, या जुलाई। देखिए इसका ये स्टार्टिंग टाइम है बोने का, और हार्वेस्टिंग टाइम क्या होगा? सितंबर या अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर में एक काट लिया जाता है, इसका हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है, लेकिन जून जुलाई में खरीफ क्रॉप को क्या किया जाता है? सो किया जाता है ना। तो जैसे यहाँ पे विंटर क्रॉप्स था, जस्ट लाइक इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको और एक नाम से जानेंगे, समर क्रॉप्स। क्या कहेंगे? समर क्रॉप। क्यों समर क्रॉप्स कहा जा रहा है? क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन है कब है? विंटर सीजन में है, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स, तो जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, पैडी क्रॉप आता है ना, जनरली आप लोग इसे राइस के नाम से जानते हैं। तो जो पैडी होता है या इसी को राइस भी कहेंगे, ठीक है। मैज है, बाजरा। ग्राउंड नट है ना। कॉटन, कुछ स्टेट में कॉटन की भी खेती होती है। कॉटन का मतलब समझ रहे हैं ना, जिससे हम लोग कॉटन रुई प्राप्त करते हैं। पल्सेस हैं, है ना। और क्या है? ज्वार होता है, पाउथ हैं, ठीक है, ETC। ये सब क्या है? समर क्रॉप्स हैं, या इन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। कौन सा क्रॉप्स कहते हैं? इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को मिल जाता है कि नहीं। ये ग्राउंड नट है, इससे ऑयल भी प्राप्त होता है। कॉटन है, कॉटन रुई जो होता है कॉटन क्लॉथ में यूज किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी होते हैं। कौन से? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का मतलब समझिए है क्या। जैसे वेरियस टाइप टूल्स होते हैं, क्या होते हैं? वेरियस, ओके। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, इसमें अभी मैं बताया कि इसमें क्या होते हैं? वेरियस टूल्स यूज होते हैं। क्या होते हैं? वेरियस टूल्स ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कब? जब हम लोग एग्रीकल्चर वर्क करते हैं तो उसमें इसको यूज किया जाता है। समझ में आई बात? इससे सहायता मिलती है, ये हम लोगों के वर्क को क्या करता है?
जो हमारा हार्ड वर्क है उसको बहुत ईजी बना देते हैं सर। जैसे सपोज दैट सॉइल को टीयरिंग करना है तो जनरली बताइए बाई हैंड टीयरिंग किया जा सकता है, नहीं ना। लेकिन जैसे अगर ट्रेडिशनल मेथड देखा जाए तो पहले बैल जो होते थे ना उनको यूज किया जाता था। अब देख रहे हैं ट्रैक्टर हैं, है ना, बहुत से मशीनें आ चुकी हैं। तो इन्हीं को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहा जाएगा, ठीक है। या एक सम कॉमन यूजेज इम्प्लीमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इसमें कौन कौन सा आता है। पहला जैसे प्लाऊ, प्लाऊ का नाम आप सभी लोग जानते हैं। प्लाऊ जिसको हल कहा जाता है, हल जो टीयरिंग का वर्क करता है ना। इसी तरह हो है, क्या है हो। सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल का मतलब वही जो सीड को शो करने में, बोने में यूज होता है, निराई गुड़ाई में वर्क करता है। जैसे खर पतवार होता है उसे निकालने के लिए, वीड्स को निकालने के लिए खुरपा भी यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, देहात में देखे होंगे खुरपा, है ना। या मिट्टी को पलटने के लिए, जोतने के लिए कल्टीवेटर की ज़रूरत होती है, कल्टीवेटर। तो ये सब जनरली क्या है, हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हैं जो हमारे एग्रीकल्चर वर्क को ईजी बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सब खेत को क्या करते हैं, टीयरिंग करते हैं, मतलब उनकी जुताई में ही वर्क करते हैं। तो जैसे प्लाऊ है, प्लाऊ का भी हम बताए कि प्लाऊ क्या होता है, द प्लाऊ इज यूज फॉर लूजिंग एंड टर्निंग। टर्निंग का मतलब समझ रहे हैं ना आप, सॉइल, सॉइल को ही चीरने में यूज किया जाता है, उसको भुरभुरा बनाया जाता है। जैसे नेक्स्ट टाइम आप लोगों को हम कई चीज़ें बताए थे कि सबसे पहले प्रिपरेशन किया जाता है ना, समझ में आई बात। तो उसमें ज़रूरत इसी की होती है, कल्टीवेटर्स के, प्लाऊ के, है ना। तो इसके जो देखे होंगे, गांव में भी देखे होंगे, जो हल होता है एक्चुअली ऐसे होता है, ठीक है। इसमें ये देखते हैं ना, एक अब ऊँट का जो है कि इसमें प्लाऊ शाफ्ट होता है ना, प्लाऊ शाफ्ट होता है, यहाँ से एक हैंडल लगा होता है, हैंडल, यहाँ पे मेटल का प्लाऊ शेयर होता है। क्या होता है, प्लाऊ शेयर लगा होता है जो चीरता है उसको, मिट्टी को क्या करता है ना। तो इस तरह से ये जनरली यूज किया जाता है। इसी तरह होता है, क्या होता है, हो थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म है। द इम्प्लीमेंट कॉल्ड हो इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। वीड्स का मतलब समझ रहे ना, खर पतवार। अगर खर पतवार को निकालना है, ठीक है, या सॉइल को लॉजिंग करना है तो हम लोग हो को यूज करते हैं। किसको, हो। थोड़ा सा इसका मॉडिफाई रूप होता है, ठीक है। ये मिट्टी को पलटता भी है, अगर ऊपर की मिट्टी है उसमें खरपतवार है, नीचे दब जाएंगे, ठीक, वो सड़ जाते हैं उसमें। तो हो का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये इसमें भी कई चीज़ें होते हैं, जैसे इसी तरह रॉड होता है इसका, जैसे इसमें क्या बताया अभी, जैसे प्लाऊ शेयर हो गया ना, ये प्लाऊ शेयर है, ये प्लाऊ सॉफ्ट है, क्या है, प्लाऊ सॉफ्ट है। तो जस्ट लाइक इसमें रॉड का लगा होता है, ठीक है ना। इस पे बीम होते हैं, क्या होते हैं, बीम। ये क्या है, वही है बट रॉड का है, क्या है, प्लाऊ सॉफ्ट की जगह इसमें रॉड का लगा हुआ है, ठीक। इसमें भी यहाँ पे ऊपर ग्रिप होता है, ग्रिप होता है यहाँ पे, ये हैंडल ही है, समझ में आई बात। यहाँ से ये थोड़ा सा उससे अजीब होता है, समझ आए। जो ये हमारा प्लाऊ है ठीक सिर्फ टीयरिंग का वर्क करता है, लेकिन अभी बताया ना कि टीयरिंग करता है, क्या करता है, उसको सॉइल को टीयरिंग करता है, प्लस साथ में उसे प्लॉट भी देता है, समझे। तो यहाँ पे जो बेंड प्लेट लगे होते हैं, क्या है, बेंड प्लेट होता है जो मिट्टी को पलटने का काम करता है। तो इस तरह से इसका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, समझ आई बात।
तो इसका भी फंक्शन है। तो ये आपका क्या हो गया, हो है, ठीक। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे सीड ड्रिल है, इसमें अभी नाम लिया था किसका, थर्ड सीड ड्रिल। ये सिंपल सीड ड्रिल्स होते हैं, पहले बनाए गए थे। तो ये सीड ड्रिल्स इज यूज फॉर सोविंग द सीड्स। ये किसमें, सोविंग द सीड, इस सीड को ही सो करने में, बोने में यूज किए जाते हैं। जैसे ये आपका प्लाऊ इसी में लगा होता है, इसमें लगा होता है, जैसे इसके नीचे ऐसे लगा होगा। जब इसमें हम सीड्स डाल देंगे, या स्पेशल अलग से भी बनाए जाते हैं, कभी कभी सीड ड्रिल को इस प्लाऊ में भी लगा लिया जाता है। यहाँ पे टिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें सीड्स डाला जाता है, चीरता है, उसमें गिरता रहता है सीड्स यहाँ नीचे, जो ये रो बनाता है। समझ में आई बात। तो जो सीड ड्रिल्स होते हैं, सीड्स को बोने में ही, सो करने में इनका मेन फंक्शन है। यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस, ये प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपर डेप्थ में सो करते हैं। समझ रहे हैं। तो सीड ड्रिल कंसिस्ट ए सेट ऑफ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब होते हैं, जैसे यहाँ किताब में दिखा रहा है, देखिए ये भी है वर्टिकल ट्यूब है, इसमें ग्रेन्स डाले जाते हैं, यहीं आकर के पुटअप होते हैं इसके रो में, ठीक है। तो सीड्स आर प्लेस इन द सीड्स बाउल, यहाँ देख रहे हैं ना, सीड्स बाउल है। एज फ्लाउ मूव इट मेक फारो, जो फारो बनेगा, एरो बनेगा ना इसका रो, तो फारो में ही ये सब सीड्स गिरते रहते हैं और सो हो जाता है। इट आल्सो कवर द सीड्स विथ सॉइल आफ्टर सोविंग, दिस प्रिवेंट द लॉस ऑफ सीड्स। इससे क्या है कि जो हमारा सीड्स होते हैं वो कम नुकसान होते हैं, उनका लॉस कम होता है। क्यों लॉस कम होता है, बिकॉज ये जो भी हैं सीड ड्रिल्स अपने इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डेप्थ में पुटअप होते रहते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रैवल या खुरपा या हैरो भी कहा जाता है, जिसे हम लोग घर पे देखे भी हैं, जिससे वीड्स को निकाला जाता है। द ट्रैवल्स हैरो आर यूज फॉर लॉजिंग द सॉइल एंड रिमूविंग द वीड्स सिमिल्टेनियसली, एंड इनका एक ही फंक्शन है, खरपतवार निकालना बाय हैंड, है ना। फिर नेक्स्ट आ गया आपका बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब इसमें हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ ये आउटलाइन में आप लोगों को दे दिए थे, प्रिपरेशन किया जाता है ना, प्लानिंग लेवलिंग, वही सब चीज़ें हैं। इसको अब 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बेटा यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।